आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत प्यारा सा और आसान सा बाजू में डिज़ाइन डालना सिखाऊंगी, जिसे आप अपनी प्लाज़ो के बॉटम में भी डाल सकते हो। तो मैंने बाजू की कटिंग कर ली है। तो अब हमको इस तरह से पट्टियाँ लेनी है, जो कि मैंने अपने बॉटम के कलर की ली है। जैसे कि मेरा बॉटम सिंपल है, यहाँ पर जो हमारी ये वाली जगह है आगे बाजू की, हमें उससे 2.5-3 गुना अधिक जो लंबी पट्टी लेनी है। आप देख सकते हो ये मैंने 1.5 इंच की ली है, और जो इसकी चौड़ाई है आपको उतनी लेनी है जितनी आपकी बाजू है, उससे 2.5-3 गुना ज़्यादा, और लंबाई हमने 1.5 इंच ली है। दूसरी पट्टी आपको इस तरह से लेनी है जो आपके कमीज की ही तरह की होगी। इसकी लंबाई आपको 3.5 इंच लेनी है, और जो इसकी चौड़ाई है वो मैंने अपने बाजू के हिसाब से ली है। जैसे कि मेरी बाजू आगे से है, 3.5 इंच इसकी लंबाई है, और चौड़ाई इसकी बाजू जहाँ पर हमें इसे लगाना है वहाँ के हिसाब से ही ली है मैंने। अब इस तरह से हम एक और कपड़ा ले लेंगे जो कि हमारे बॉटम का ही है, और हम इसे इस तरह से 2x2 में कट कर लेंगे। इसकी सारी साइड जो है वो 2 इंच की होगी। तो इस तरह से हम इसकी छोटे छोटे इस तरह से कटिंग कर लेंगे। आप इसे अपने प्लाज़ो के बॉटम में भी डाल सकते हो। तो मैंने प्लाज़ो के बॉटम के कलर का इसलिए लिया है ट्रायंगल बनाने के लिए, क्योंकि मैंने अपने प्लाज़ो में भी इस तरह से डिज़ाइन डाला है। कमीज के नेक में भी मैंने उस तरह से देखकर ही इस तरह से कपड़ा बॉटम के कलर का लिया है, बॉटम वाला कपड़ा लिया है। अब हम इस तरह से उस पट्टी को, जो हमने 1.5 इंच की लंबाई वाली पट्टी ली थी, उसे इस तरह से उसके फ्रिल बना लेंगे। इस तरीके से इसे थोड़ा थोड़ा करते हुए अंदर की साइड, और इसके हम फ्रिल बना लेंगे। अगर आप देखना चाहते हो कि मैंने अपने बॉटम में किस तरह का डिज़ाइन डाला है, कमीज के नेक में किस तरह का डिज़ाइन डाला है, तो आप उसकी वीडियो भी देख सकते हो, क्योंकि मैंने तीनों जगह पर थोड़ा एक सा सिमिलर सा डिज़ाइन डाला है, जिससे कि मेरा सूट जो है अच्छा लगे। तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हो। तो हम इस तरह से पूरे के ही फ्रिल बना लेंगे। इस तरीके से फ्रिल बनाने के बाद जो हमने ये वाला कपड़ा लिया है, जो हमने कमीज का ही लिया है, उस पर हम फ्रिल को इस तरह से रख करके, जहाँ पर से हमने सिलाई लगाई है वहाँ के ऊपर से दोनों को मिलाते हुए हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। ये कपड़े की राइट साइड है जिस पर मैं फ्रिल को ऐड कर रही हूँ। इस तरीके से हमने एक और पट्टी ली है, जो इस तरह के, जो हमने बाजू का कपड़ा लिया है उतने ही साइज़ की है। 3.5 इंच की इसकी लंबाई है, और चौड़ाई बाजू के हिसाब से ही है। अब हम इस तरह से अपनी जो हमने पट्टी ली है उस पर सीधी साइड पर इस तरीके से अपनी जो फ्रिल की सीधी साइड है उसे इस तरीके से रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। इसके ऊपर जो हमारी एक्स्ट्रा बाहर को फ्रिल लटक रही है उसके हम बाद में कटिंग कर लेंगे। तो हम इसके ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हमें इसी तरह से खोल कर इसके ऊपर यहाँ से भी सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद अब हमें इसे इस तरह से रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। मेरा कपड़ा आपको दिख रहा होगा, थोड़ा छोटा बड़ा होगा, तो आपका जो छोटा कपड़ा है उसके ऊपर से आपको सिलाई चलाते जाना है। मतलब जहाँ तक वो कपड़ा आ रहा है वहाँ तक ही सिलाई चलानी है। फिर आगे का कपड़ा जो है एक्स्ट्रा, उसे हम काट लेंगे। तो हम इसके ऊपर से सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से, और ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है इसे हम काट लेंगे। इस तरह से करने के बाद अब हम इसकी सीधी साइड को इस तरह से रखते हुए, और जो हमने ये वाली कटिंग की थी इसे हम ट्रायंगल की शेप देते हुए इसके ऊपर रखेंगे। जहाँ पर हमने अभी सिलाई लगाई है वहाँ पर इस तरह से रखते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। इसे हम एक के ऊपर एक रखेंगे, मतलब जो पहले वाला लगाया है उसके ऊपर ही दूसरा थोड़ा सा उसका कॉर्नर उसके ऊपर रखते हुए इस तरीके से हमें जो है पूरे में लगा करके सिलाई लगा लेनी है ट्रायंगल में। इस तरह से करने के बाद अब आपको जो है बाजू की सीधी साइड रखनी है नीचे, और बाजू की सीधी साइड पर हमें अपनी ट्रायंगल वाली सीधी साइड रखनी है, और इसकी उल्टी साइड पर हमें सिलाई चला लेनी है। अब हम इसके इस साइड पर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद आपको इस तरह से करने के बाद आपको यहाँ पर जो हमारी बाजू जहाँ पर जुड़ी है वहाँ पर भी एक सिलाई लगा लेनी है। आप चाहो तो इसे बॉटम प्लाज़ो के बॉटम में भी डिज़ाइन को डाल सकते हो इसको, या फिर बाजू में भी डाल सकते हो। हमें अपनी बीड्स लेने हैं, और इस तरीके से अपनी बीड्स की जो हमारे धागा डालने वाली जगह होती है, एक हमें ट्रायंगल के कॉर्नर की साइड रखनी है और एक इधर की साइड, और सुई को नीचे से डालते हुए
बीड्स को उसके अंदर डालते हुए जो ट्रायंगल का आगे कॉर्नर है उसमें से सुई को नीचे निकाल लेना है। इसी तरह से हमें 2-3 बार करना है ताकि हमारा जो धागा है वो बीड्स को अच्छे से टाइट कर ले और वो खुले ना। तो इस तरीके से हम अपने ट्रायंगल में पूरे में इसी तरह से बीड्स लगाएंगे। तो मैं आपको एक दो और लगा करके दिखा देती हूँ। उसके बाद आपको पूरे में इसी तरह से बीड्स जो है लगा लेने हैं। आप किसी और कलर के भी लगा सकते हो। मैंने अपने सूट के हिसाब से लगाए हैं, तो आप भी अपने सूट के हिसाब से लगा सकते हो। इस तरीके से ट्रायंगल के कॉर्नर में आपको इस तरह से लगाना है और इसे अच्छे से धागे से टाइट कर लेना है ताकि ये खुले ना। बिल्कुल इस तरह से ही आपको पूरे में लगाना है, जहाँ जहाँ पर बस ट्रायंगल है वहाँ पर। और इसे दूसरी साइड पर यहाँ पर पक्का कर लेना है ताकि धागा निकले ना, जैसे कि मैं कर रही हूँ यहाँ पर पक्का। इस तरह से अब हम पूरे ट्रायंगल में बीड्स लगा लेंगे। ये मैंने बीड्स लगा लिए हैं ट्रायंगल में। अब जो आगे वाली जगह है वहाँ पर हम कुछ इस तरीके से इसे थोड़ा फोल्ड करेंगे। इधर भी ट्रायंगल जैसा बन जाएगा, आपको दिख रहा होगा। वहाँ पर नीचे से सुई डाल के वहाँ उसमें बीड्स डाल करके जहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है उसकी नोक से सुई को नीचे की साइड निकाल करके फिर से वैसे ही 2-3 बार चलाएंगे ताकि जो है वो पक्का हो जाए और धागा जो है वो खुले ना। आपको इसी तरह से पूरे को करना है, ट्रायंगल को बना लेना है इस तरीके से और उसमें बीड्स को जोड़ते जाना है इस तरह से, जैसे कि मैं आपको एक और करके दिखा रही हूँ। आपको ऐसे ही बाकी सारों को भी कर लेना है। नीचे से आपको पहले सुई डालनी है और फिर जो जहाँ ट्रायंगल बनता है वहाँ की जो नोक होती है, कॉर्नर होता है, वहाँ से सुई को नीचे निकालते हुए 2-3 बार इसको रिपीट करना है और ऐसे ही आपके जो बीड्स है वो अच्छे से लग जाएंगे। अब आपको इस तरह से सारे में भी बीड्स को लगा लेना है। तो मैंने लगा लिए हैं, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। मैंने ये डिज़ाइन स्लीव्स में डाला है, आप चाहो तो प्लाजो के बॉटम में भी डाल सकते हो, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। अब हम स्लीव्स में फिटिंग वाली सिलाई लगा करके इसे कमीज़ से जोड़ करके तैयार कर लेंगे।